नमस्कार। शून्य बोधिसत्व में आपका स्वागत है और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि यह दीपावली आपके जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर दे। ज्ञान के प्रकाश से जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और सुबह का समय है, अभी तक सूरज निकला भी नहीं है। बहुत सुंदर यहाँ से जो दृश्य है वो बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मेरे सामने में ही अपराजिता का पेड़ है जिससे फूल एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा है ये, बहुत सुंदर है। तो पता नहीं क्यों अचानक से मन हुआ एक वीडियो बनाने का। काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं है। एक प्रश्न आया था मेरे पास, तो अभी जब मैं इतने सुंदर वातावरण में बैठी हुई थी, आनंद ले रही थी इस प्रकृति का, तो उनका प्रश्न मेरे माइंड में क्लिक किया कि उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बनाई जाती है। वैसे तो काफ़ी समय से कोई वीडियो बन ही नहीं रही है। तो उन्होंने पूछा था मेरे से कि गुरु माँ, आप कहते हो कि आप हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, लेकिन हमारे पास खुश रहने के लिए एक भी वजह नहीं है। हम शरीर से भी दुखी हैं, हम मन से दुखी हैं, हम पैसों से दुखी हैं, हम रिश्तों में दुखी हैं, हम अपने कैरियर को लेके दुखी हैं। तो उनका ये कहना था कि आप कहते हो हमेशा खुश रहो, और हमारे पास तो कोई कारण ही नज़र नहीं आता हमेशा खुश रहने का। तो मैंने फिर उनसे कहा कि चलो मैं आपको समझाती हूँ क्यों कहा मैंने इस तरह से, और बिना किसी कारणों के भी कैसे खुश रहा जा सकता है, इसका प्रभाव क्या होगा। तो आज इसी सब पे हम चर्चा करेंगे। अभी सभी के पास मोबाइल तो होते ही हैं, सभी के पास मोबाइल होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल। तो आपने देखा होगा कि जब कुछ भी आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे, है ना, आप कुछ सुन रहे हैं, मान लीजिए कुछ देख रहे हैं, तो आपने पता नहीं महसूस किया ये चीज़ या नहीं, आपने नोटिस किया ये चीज़ कि हम जिस कंटेंट पे हम रुक जाते हैं और उसे सुनते हैं, उसी के जैसे फिर और कंटेंट आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम मान लीजिए अगर हम कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो फिर उस सॉन्ग के ख़त्म होने के बाद जो सजेशन में नया सॉन्ग आएगा तो वो भी फिर सैड सॉन्ग ही होगा, उसी तरह का होगा। और इस तरह आप देखेंगे कि जो हम सर्च कर रहे हैं या सुन रहे हैं, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं या जिस पे हम रुक गए हैं, तो वैसे ही और बहुत सारे कंटेंट आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया है तो आप करके देखिए। अगर आप यूट्यूब पे डांस वाले गाने आप सुन रहे हैं, तो फिर सजेशन में और डांस वाले ही गाने आ जाएंगे। यदि आप कोई सत्संग सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो फिर बहुत सारे गुरुओं के सत्संग वाले कंटेंट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक एल्गोरिदम है कि आप जो सर्च कर रहे हैं वैसा ही और वो हमको आगे दिखा देते हैं। ये सॉफ्टवेयर का कुछ है इस तरह का कि वो इस तरह की एल्गोरिदम बनी हुई है कि जो सर्च कर रहे हैं उसी से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस या और बहुत सारे कंटेंट उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो एक छोटे से सूत्र को समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। इसी तरह से जब हम किसी छोटी सी खुशी में भी खुश हो जाते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और अहोभाव प्रकट करते हैं, तो उसी तरह की खुशियाँ हमारे पास और आने शुरू हो जाती हैं, और आने शुरू हो जाती हैं। तो मैंने ये कहा कि मैं मानती हूँ कि आपके पास कोई भी नहीं होगा विषय जिससे आप खुश हो सके। रिश्ते ठीक नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, घर सही से नहीं होगा, व्यवस्थाएं नहीं होंगी, शरीर ठीक नहीं होगा, ये सब कुछ है, ठीक है, मान लिया सब कुछ है। लेकिन उसमें एक काम कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि जानबूझ के खुश रहने का प्रयास करो एक बार। अगर एक बार करोगे तो बाकी का जो इस सृष्टि का जो एल्गोरिदम है ना, वो खुद ही उसी तरह का कंटेंट आपके पास भेजना शुरू कर देंगे।
जैसे आप बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, एक सॉन्ग आप ही को सुनना पड़ेगा डांस वाला, बढ़िया वाला, फिर नेक्स्ट काम वो अपने आप कर देगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलप है इसमें उस तरह का, वो फिर उसी तरह के आपको भेजना। तो इसी तरह से आपके पास जितना मर्जी परेशानियाँ, एक बार प्रयास से आप खुश रहने का प्रयास करें, एक बार बस। उसके बाद खुश रहने के बहुत सारे मौके, बहुत सारी घटना, बहुत सारे लोग, उसी तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आने लग जाएगा उतना ही ज़्यादा आप यदि अहोभाव प्रकट करेंगे और उसमें खुश होंगे, आनंदित होंगे, तो और भी ज़्यादा आने लगेगा। ये है तो बहुत छोटा सा सूत्र, लेकिन बहुत काम का है ये। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं। जब हम दुख पे ध्यान देते हैं तो हमारे दुख बढ़ने लग जाते हैं, जब हम खुशी पे ध्यान देते हैं तो हमारी खुशियाँ बढ़ने लग जाती हैं, हम अध्यात्म पे ध्यान देंगे तो हमारा अध्यात्म का दायरा बढ़ने लगेगा। कहने का अर्थ है कि जहाँ हमारी दृष्टि जानी शुरू हो जाती है वहाँ पे ही विकास होना शुरू हो जाता है, फैलाव होना शुरू हो जाता है। तो खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं है, कोई बात नहीं, बिना वजह एक बार खुश होकर देख लीजिए, डांस कर लीजिए, मूवी देख लीजिए, जोक सुन लीजिए, किसी का साथ दे दीजिए, कोई भी एक चीज़, फिर उसी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और एक दिन आप पाओगे कि सारे दुखों के बाद भी इतने सारी खुशियों के मौके हैं, बहुत सारे, आप आनंदित हैं। तो आप लोगों को फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि ये आपके काम आए, ये जो वीडियो है आपके लिए लाभप्रद हो। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।